पिछले एपिसोड में हमने देखा सिल्विया मनीमन कहती है, मैंने अपने पिछले लाइफ में सिर्फ यही सुना है कि मुझ में खाली क्षमताओं का अभाव है, लेकिन सच में अगर मेरा मन उतना ही मजबूत है जितना वे कहते हैं तो यह मेरे पिछले लाइफ में क्यों नहीं था। फिर सियावेल कहती है, क्या यह सच है? क्या प्रिंसेस का दिल सचमुच इतना मजबूत है? तो एलिसन कहता है, हाँ मैजेस्टी मैं कर सकता हूँ। फिर एरन कहता है, मास्टर एलिसन मैंने तुमको सावधान रहने को कहा था। आप जानते हैं कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसका मन कितना बदल सकता है। मैं आपकी ओर से और अधिक विवेक का आग्रह करता हूँ। तो एलिसन कहता है, मुझे माफ कर दो मैजेस्टी, मैं अपनी खुशी में खो गया हूँ। फिर सियावेल कहती है, सचमुच यहाँ कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ सुन के फिर सिल्विया मनीमन कहती है, अच्छा इसलिए जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपका मन बदल सकता है। मुझे लगता है कि मैं इसका एक उल्लेखनीय मामला हूँ। मेरे बड़े होने तक मेरा मन स्पष्ट रूप से सूख गया, इसलिए मैं अपने पिछले लाइफ में जादू नहीं सीख पाई। इससे पापा बहुत निराश हुए होंगे। फिर सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है उस पर इस तरह का बोझ डालना अच्छा नहीं होगा। मुझे विषय के लास्ट विश के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। चेरी को अब एक बच्चे की जीवन जीने की जरूरत है, उसे आजादी चाहिए। यहाँ सुनकर सिल्विया फिर मनीमन कहती है, क्या मेरी मॉम की आखिरी विश? अच्छा इसलिए मॉम ने फादर से मुझे एक सामान्य बच्चा देने का वादा किया, वह मेरे लिए था मेरी मॉम। फिर सियावेल कहती है, किसी भी मामले में मुझे लगता है कि बधाई सही है प्रिंसेस, फ्यूचर चाहे कुछ भी हो। और ऐसा लगता है कि टावर के मास्टर का ध्यान आपकी ओर ही है। यहाँ सुन फिर सिल्विया कहती है, थैंक यू। और फिर मनीमन कहते हैं, वो डरावनी है। इसके बाद हम सियावेल का स्टेटस देखते हैं जिसमें कि वो सोचती है उसके अंदर ऐसा क्या खास है जो टावर मास्टर के तारीफ के योग्य है। वह तो छोटा बदमाश है। और फिर कहती है, रियली में कांग्रेचुलेशन चेरी। फिर वहाँ पे अनाउंस होता है कि क्राउन प्रिंस यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद डेमन वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है, लेट से आने के लिए मुझे माफ कर दो। फिर वहाँ सिल्विया को देखता है और मनीमन कहता है, मैं उसके पास बैठना चाहता था। यहाँ देख सिल्विया फिर मनीमन कहती है, डेमियन हम इसी की तरह डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कुछ ऐसे लोगों से घिरी हूँ जो मेरी परवाह करते हैं। और ऐसे ही कुछ ही टाइम के बाद वहाँ जश्न शुरू हो गया और फिर रॉयल फैमिली के लोग बारी बारी से आए और उन्हें बधाई दी। इनमें से कई चेहरे ऐसे थे जिसे सिल्विया नहीं जानती थी और कुछ लोगों से सिल्विया की बुरी आदत जुड़ी हुई थी। लेकिन सिल्विया को विंडो स्टेटस से पता चला कि ज्यादातर लोग सिल्विया के लिए खुश थे। यहाँ देख सिल्विया फिर मनीमन कहती है, ऐसा लग रहा है मेरी रेपुटेशन खतरे में है। हे भगवान। तभी वहाँ पे एरन कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ इसे खाओ, यहाँ आपको एनर्जी देगा। यहाँ कहकर एरन सिल्विया को एक केक का टुकड़ा देता है। वहाँ तक सिल्विया खुश हो जाती है और कहती है, ओके। फिर सिल्विया खाती है और कहती है, यहाँ टेस्टी है। फिर एरन और एक केक देता है और कहता है, इसे भी ट्राई करो। तभी सियावेल कहती है, मैजेस्टी मुझे डर है कि हमारी सरमनी प्रिंसेस का पेट इससे खराब हो सकता है, तो इन्हें केक थोड़ा कम खाने दे, ठीक है? तो एरन कहता है, ठीक है। यहाँ सुनकर सिल्विया फिर मनीमन कहती है, कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने यह शब्द नहीं सुना। अभी भी भले ही चीजें वैसी ना हो, लेकिन उन्हें सुनकर सांसें रुक जाती है। एम्पायरस जब भी मुझसे मिलने आती थी तभी यही कहती थी कि पहले से मेरा वजन बढ़ गया है और बार बार मेरे फिगर पर ध्यान देने के लिए कहती थी और वही सुनिश्चित करती थी कि मैं क्या खाऊंगी। और अपने मीठी बातों से कहती थी कि मैं जानती हूँ कि यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये तुम्हारे भलाई के लिए है। फिर वहाँ एरन कहता है, आपको ऐसी बातें यहाँ पे कहने की क्या जरूरत है? यहाँ सुन के सियावेल थोड़ा चौंक जाती है और फिर कहती है, मुझे बस उसकी टेंशन है मैजेस्टी। फिर एरन कहता है, उसे एक छोटे से केक से कोई भी खतरा नहीं है। और आपकी बातों से पता चलता है कि आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो रियली में कितना अच्छा खाती है। तो सियावेल कहती है, लेकिन यहाँ केक काफी मीठा है। फिर एरन कहता है, यदि आपको किसी अन्य दिन ऐसी रुचि दिखानी हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिना शिकायत के हर तरह का खाना खा लेती है और आपको ये पता नहीं है कितनी शर्म की बात है। यहाँ सुन वहाँ पे आए गेस्ट मनीमन कहने लगते हैं, क्या एम्पेरस प्रिंसेस पर नजर नहीं रखती है? वह इतना अच्छा खाना खाती है फिर भी एम्पेरस उनको डांटती है। बेचारी लड़की, वैसे भी वो एक छोटी बच्ची है, वो कितना ही खा सकती है। यहाँ सब देख सिल्विया फिर मनीमन कहती है, अचानक इतनी सारी विंडोज मेरे पिछले लाइफ में चीजें एम्पेरस के रास्ते में चली गई थी। जब मैं इसी एज में थी तो मेरे पास उन्हें टालने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास फादर है। फिर एरन कहता है, यहाँ जो भी तुम्हें पसंद हो वो खाओ, तुम्हारे पेट में अभी भी जगह है ना चेरी? तो सिल्विया कहती है, हाँ। और मनीमन कहने लगती है, इस बार चीजें ठीक है क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। फिर कुछ देर बाद वह महल के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सिल्विया फिर मनीमन कहती है, अब मुझे इन हलचलों की थोड़ी आदत हो गई है। सभी राइज एक दूसरे के साथ बिजी दिखते हैं और अब जब मैं थोड़ा आराम करने में सक्षम हूँ तो मुझे अब नींद आ रही है। हालांकि पार्टी अभी भी चल रही है, इसलिए मैं अभी नहीं सो सकती। और एक बच्चे के शरीर में रहते हुए कितना दर्द होता है। फिर सिल्विया एक लड़की को देखती है और कहती है, यहाँ। इसके बाद वह उसका विंडो देखती है
जिसमें कि उसका नाम काशिम होता है और उसका बिजनेस चोर दिखाता है और वो सोचता है धिक्कार है, यहाँ जगह रईसों से भरी हुई है। यहाँ तक सिल्विया फिर मनी मन कहती है रुको, क्या यहाँ चोर है? पर एक चोर यहाँ पे कैसे आया? फिर शाम का टाइम हो जाता है, सिल्विया अपने रूम में पहुँच जाती है। रूम में आने के बाद एली कहती है क्या आपने आज एंजॉय किया प्रिंसेस? तो सिल्विया कहती है हाँ। और फिर मनी मन कहती है मैंने चोर का पीछा करने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे खो दिया। फिर एली कहती है ठीक है चलिए आपको कुछ आरामदायक कपड़े पहनाते हैं। तो सिल्विया कहती है ठीक है और फिर अपना हाथ ऊपर करती है और मनी मन कहती है वहाँ चोर कहाँ गया होगा। फिर एली कहती है आप बिस्तर पे जाके सो जाइए, आप थक गई होंगी। तो सिल्विया कहती है ठीक है। यहाँ कहकर वहाँ बिस्तर पे लेट जाती है और मनी मन कहती है महल में एक चोर यहाँ बहुत अजीब है। यहाँ तक कि वहाँ मेडों की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है लेकिन उसके बारे में बिना जानकारी लिए उसे कभी भी मेड नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ कैसे हुआ? क्या मेरे पिछले लाइफ में कुछ ऐसा हुआ? अगर वो चोर है तो स्पष्ट रूप से वहाँ कुछ चुराने ही यहाँ आया होगा। तो क्या वो साम्राज्य के खजानों को चोरी करने के लिए आया है? वहाँ सब खजाना एक रूम में रखा हुआ है। महल का खजाना या इतना टाइम पहले हुआ था कि मुझे याद नहीं है। खजाना जो पहले भी एक बार लुटा गया था। मुझे कभी पता नहीं चला कि रियली में क्या चोरी हुआ था। अगर यह मामूली चोरी होती तो शायद मैं ऐसे भूल जाती। मुझे बस इतनी याद है कि उसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद फादर को बेरहमी से रॉयल फैमिली के द्वारा निंदा की गई। आज रात पार्टी में इतनी भीड़ थी कि चोर को अपनी चाल चलने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ कल फिर से वापस आने का प्लान बना रहा होगा। जब मैं 14 इयर्स की थी तब एक दिक्कत हुआ और हमें महल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे रहे जिन्होंने साम्राज्य की शक्तियों को निरंतर रखने का काम किया। मेरे फादर को कमजोर साबित करने के लिए इस घटना का बहाना बनाया। उन्होंने महल में अपने हितों के प्रति वफादार लोगों को बनने के लिए ऐसा किया। मुझे अच्छे से कभी नहीं पता था। मैं बस इतना जानती थी कि इसकी वजह से फादर को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन शायद इस बार मैं मदद के लिए कुछ कर सकती हूँ। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं। दूसरे दिन डेमियन और सिल्विया एक साथ पार्टी में जाते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद डेमियन कहता है आप शाम के सितारे हैं इसलिए आपको यहीं बैठना चाहिए। तो सिल्विया कहती है ठीक है और फिर मनी मन कहने लगती है अरे हाँ, दूसरे दिन तो रॉयल फैमिली के बच्चे यहाँ पर उपस्थित होंगे जिससे कि रॉयल फैमिली के बीच मित्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है। लेकिन डेविन के चेहरे पे इस भाव का क्या मतलब है? वह बहुत सीरियस लग रहा है। फिर सिल्विया डेविन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है यहाँ सिल्विया का बर्थडे है फिर भी उसकी एज का कोई भी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि केवल वहाँ मार्कर इस फैमिली के करीबी ही यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ सब मेरी मॉम ने किया है। यहाँ तक सिल्विया फिर मनी मन कहती है अच्छा इसलिए मैं किसी को नहीं पहचानती। यहाँ कोई भी मेरी एज का नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। फिर डेविड मनी मन कहता है मैं उसकी देखभाल करूंगा। यहाँ तक सिल्विया फिर से मनी मन कहती है वहाँ बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है और उसे तुरंत मॉम के प्लान का पता चल गया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि डेविड इस एज में इतना स्मार्ट होगा। उसे मेरी तरह पिछले लाइफ का स्मृतियों का लाभ भी नहीं मिला, फिर भी वहाँ स्मार्ट है। हालांकि जितना वो मेरा देखभाल करता है मैं इसका सराहना करती हूँ, लेकिन यहाँ रियली में मेरे प्लान के रास्ते में आ रहे हैं। फिर वहाँ सभी डेमियन को देखते और कहते हैं प्रिंस डेमियन। यहाँ तक सिल्विया फिर से मनी मन कहती है हमें इस पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमें चोर को ढूंढना है। क्या हम उसे सभी लोगों के साथ ढूंढ भी पाएंगे? यहाँ सोचती है सिल्विया थोड़ा उदास हो जाती है। सिल्विया को ऐसे देख डेमियन फिर मनी मन कहता है बेचारी चेरी, यहाँ सभी बड़े बच्चे उसे बोर कर रहे हैं। तभी वहाँ पे कार्मेन आता है और कहता है हेलो प्रिंसेस। उसे देख सिल्विया कहती है कार्मेन। फिर वह कार्मेन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है वो सचमुच प्रिंसेस है। बेहतर होगा कि वह यहाँ दिखावा करे कि वो मुझे नहीं जानती है। फिर वहाँ डेविन कहता है सिल्विया यहाँ कार्मेन है, वह मेरे साथ ही क्लास में पढ़ाई करता है। तो क्या आप इन्हें जानते हैं? तो सिल्विया कहती है एक दिन मैं खो गई तो कार्मेन ने मेरी हेल्प की। फिर डेविन कहता है क्या उसने? यहाँ से फिर कार्मेन मनी मन कहता है क्या जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब से वो और अधिक प्यारी हो गई है। मैंने सोचा था कि पार्टी में आना भयानक होगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आया। फिर वहाँ पे और एक लड़का आता है और कहता है हैप्पी बर्थडे योर हाइनेस। तो डेविन कहता है तुम गलत इंसान को विश कर रहे हो। फिर वहाँ लड़का कहता है प्रिंसेस सिल्विया, मैं बस इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सुनकर डेविन फिर मनी मन कहता है क्या इस कमीने को मरने की इच्छा हो रही है? फिर वहाँ लड़का कहता है क्या बिलीव कर सकते हैं कि उन्होंने लोअर क्लास को भी यहाँ इनवाइट किया है? मेरा मतलब यहाँ है कि वहाँ कार्मेन भी है। वहाँ बस यहाँ दिखाने के लिए है कि मैजेस्टी प्रिंसेस के बारे में क्या सोचते हैं। तो डेविन कहता है लॉर्ड कैरेसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी और प्रिंसेस के बारे में बुरा कहने की, वो भी मेरे सामने कहने की? फिर कैरेसी कहता है चलो यार यहाँ सिर्फ मजाक था। और फिर मनी मन कहता है आप इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? इसके अलावा मुझे भी लगता है कि आपके भी यही विचार होंगे। यहाँ देखते हुए कि एम्परस आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो डेविन कहता है तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त का भी मजाक बनाया। फिर कैरेसी कहता है
फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं मैजेस्टी? तो डेविन कहता है इस लड़के को ले जाओ, मैं उसके बदनामी के बारे में सीधा काउंट से बात करूंगा। फिर वहाँ पे एक नाइट कहता है यस योर हाइनेस। तो कैरेसी कहता है रुको मेरी बारी नहीं हुई, और फिर इसे भगा दिया जाता है। फिर डेविन सिल्विया से कहता है माफ करना आपके बर्थडे के दिन ऐसा हुआ। तो सिल्विया कहती है नहीं वहाँ बुरा व्यक्ति है और कार्वन एक अच्छा लड़का है, वहाँ बस मजाकिया बोलता है, लेकिन अब मैं गुस्से में हूँ। फिर डेविन कहता है यहाँ सही है, कार्वन का व्यवहार अच्छा है और मैं यहाँ सुनिश्चित करूँगा कि गैलेक्सी को दंड मिले। तो कार्वन कहता है क्या ऐसा कुछ है जो मुझे अपने बारे में जानना चाहिए? फिर थोड़ी देर बाद सिल्विया मनी मन कहती है मैं कल से उस चोर पर नजर रख रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। मैं उतने ही विंडो देख सकती हूँ जितना कि मैं लोगों को देख सकती हूँ, इसलिए चोर का विंडो ढूंढना काफी मुश्किल है। उसके पास मेडो के कपड़े थे, इसलिए मुझे मेडो के विंडो पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद सिल्विया को फिर वहाँ आदमी मिल जाता है। फिर सिल्विया उसका स्टेटस दिखती है जिसमें कि वो सोचता है अब मेरा मौका है, लेकिन इस बार उसने अपना वेश बदल रखा था। उसे देख सिल्विया मनी मन कहती है वो मिल गया, कितना अजीब है, नाम एक ही है लेकिन वहाँ अब बिल्कुल ही अलग लग रहा है। फिर सिल्विया एली के कपड़े को पकड़कर खींचती और कहती है एली एली। फिर एली उसकी तरफ देखती है तो सिल्विया कहती है मुझे गोद में लो। फिर एली कहती है क्या आप थक गए हैं, क्या हम लाउंज में जाके आराम करें? तो सिल्विया कहती है हाँ। फिर एली सिल्विया को गोद में लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तो सिल्विया कहती है उस रास्ते चलो उस रास्ते। फिर एली कहती है जैसे आपकी मर्जी। यहाँ सुन सिल्विया फिर मनी मन कहने लगती है उसने अपना चेहरा कैसे बदल लिया। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि वहाँ बहुत जल्दी में लग रहा था, हमें उसे पकड़ना है। फिर वो लोग हाउस में पहुँच जाते हैं। वहाँ देख सिल्विया कहती है यहाँ नहीं, और फिर मनी मन कहती है किसी और, वहाँ किस रास्ते गया। फिर वो बाहर आते हैं तो वहाँ भी सिल्विया कहती है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, और फिर से मनी मन कहती है हम ठीक उसके पीछे थे, क्या वहाँ पहले ही भाग चुका है? अरे हाँ, लेकिन यदि वहाँ जो खोज रहा है वहाँ राजकोष के अंदर है तो मुझे वही उसका वेट करना चाहिए। फिर सिल्विया की बातों को सुनकर जैन और एली उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो सिल्विया कहती है एली चलो उस तरफ चले। फिर वहाँ दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एली कहती है लेकिन यहाँ है कि, तो सिल्विया कहती है चलो एली चलो। और फिर मनी मन कहने लगती है मुझे एक बुरा एहसास हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भयानक घटित होने वाला है। तभी उनके सामने एक लड़का आ जाता है जो कि कहता है क्या हुआ प्रिंसेस का यहाँ किस प्रकार का बिजनेस है? तो एली कहती है नहीं, वहाँ बस यही चाहती थी। फिर सिल्विया उसका स्टेटस देखती है जिसपे कि उसका नाम कासिम होता है, और वो सोचता है कि वहाँ क्या कर रही थी, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे यहाँ से दौड़ना नहीं चाहिए। यहाँ देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है बहुत चोर है, उसने फिर से अपना वेश बदल लिया। फिर वो कासिम मनी मन कहता है या फिर मैं यहाँ के अगर वो अपनी तलवार में हाथ रखता है। और फिर से मनी मन कहता है एक बार खजाने के पास पहुँच जाओ तो मैं गुप्त मार्ग से बच सकता हूँ, शायद बंधक के रूप में प्रिंसेस के साथ भी। यहाँ देख सिल्विया फिर चिल्लाती हुई कहती है एली वहाँ आदमी बहुत ही अजीब है और बहुत ही खतरनाक है। तो एली कहती है प्रिंसेस आप क्या कह रहे हैं? फिर सिल्विया कहती है केयरफुल एली। यहाँ सुन के वो कासिम फिर मनी मन कहता है बिल्कुल नहीं, प्रिंसेस मेरे इस भेष को नहीं देख सकती थी, उसने यहाँ कैसे पहचान लिया? मुझे बस शांत रहना होगा और लंबी सांसें लेनी होगी। वैसे भी इस हॉल में कोई भी नहीं है, अब प्रिंसेस को बंधक बनाना, फिर खजानों को लेना और वहाँ से भाग जाना आसान हो जाएगा। यहाँ सोचने के बाद कासिम अपना तलवार निकालता है और कहता है प्रिंसेस को मुझे सौंप दो। फिर उन पर हमला करने लगता है। यहाँ देख वहाँ सभी डर जाते हैं और सिल्विया मनी मन कहती है अरे नहीं। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और अपनी तलवार से कासिम की तलवार को रोक देता है। तो कासिम कहता है तुम कहाँ से आए? फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है प्रिंसेस को अभी यहाँ से दूर ले जाओ। फिर एली कहते हैं ठीक है अभी जा रहे हैं। यहाँ देख फिर कासिम मनी मन कहता है एक नाइट मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी, वहाँ अचानक ही कहीं से आ गया, लेकिन वहाँ सिर्फ एक आदमी ही है, एक जहर की गोली और वो खत्म। यहाँ देख के सिल्विया भी चिल्लाते हुए कहती है केयरफुल। तभी कासिम अपने मुंह से जहर फेंकता है तो वह आदमी उससे बच जाता है। यहाँ देख कासिम फिर से मनी मन कहता है क्या वह उस अचूक चोट से कैसे बच गया? यहाँ लड़ाई जितना लंबा चलेगा उतना ही खतरनाक बन जाएगा, मुझे अब यहाँ से दौड़ना चाहिए। तभी कोई अपने मैजिक से कासिम पर पीछे से बाढ़ कर देता है। फिर हम डेविन को देखते हैं जो कि कहता है सिल्विया। फिर वह सिल्विया के पास आता और कहता है तुम ठीक हो ना, क्या उसने तुम्हें चोट पहुँचाई? तो सिल्विया कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर डेविन कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं और कासिम को पकड़ लेते हैं। यहाँ देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है अंत में चोर पकड़ा गया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एरन आता और कहता है चेरी। एरन को तो एली कहती है योर हाइनेस। फिर एरन के सिल्विया और डेविन को हक कर लेता है। हक करने के बाद वह कहता है तुम ठीक हो और शैतान के साथ क्या हुआ? तो डेविन कहता है भगवान का शुक्र है उसे चोट नहीं पहुंची। फिर एरन कहता है कैप्टन। तो वहाँ कैप्टन कहता है यस योर मैजेस्टी। फिर एरन कहता है मैं आंसर चाहता हूँ। यहाँ सुनकर सिल्विया कैप्टन की तरफ देखती है और फिर मनी मन कहती है वहाँ आदमी उसने ही मुझे बचाया था। फिर कैप्टन कहता है मैं इसका आंसर उस कार्ड पे छोड़ दूंगा जिसने प्रिंसेस की जान बचाई है।
फिर सिल्विया का स्टेटस देखती है जिसमें उसका नाम एडेंट लायर होता है और उसका बिजनेस प्रिंसेस गार्ड होता है। फिर एडिट कहता है, हेलो मैजेस्टी, मैं एडिट लॉयर हूँ और मैं प्रिंसेस गार्ड हूँ। जब वो महल के खजाने के पास पहुँचे तो मैं हमेशा की तरह प्रिंसेस की रक्षा कर रहा था। यहाँ सुन के सिल्विया फिर मनी मन कहती है, क्या हुआ था, मुझे तो अंदाजा भी नहीं हुआ। फिर एडिट कहता है, बाहर महल में नाइटो के भेस में एक नया चेहरा दिखाई दिया, इसलिए मैंने जांच करने के लिए नाइट के हाथ का सिग्नल फ्लेक्स किया और मेरा आंसर मिलने से पहले ही प्रिंसेस ने अनाउंस कर दिया था और फिर उस आदमी ने हमला कर दिया जिसका मैंने बचाव किया। यहाँ सुन के एरन सिल्विया से कहता है, आपने अनाउंस किया था, इसका क्या मतलब है चेरी? यहाँ सुन के सिल्विया थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, मैंने केवल उसका चेहरा ही ऐसा दिख रहा था, मैंने तो कहा कि वह बुरा है। और फिर मनी मन कहने लगती है, मैं यहाँ नहीं कह सकती कि मैंने उसको ठोट पड़े, यहाँ अच्छा नहीं है, मुझे जल्दी एक नया बहाना बनाने की जरूरत है। फिर एरन कहता है, अच्छा रियली में मुझे खुशी है कि आपको चोट नहीं लगी। तो सिल्विया कहती है, क्योंकि डेवियन मेरे लिए आया था। फिर एरन कहता है, क्या उसने? तो सिल्विया कहती है, और गार्ड और जैन और एली, इन सभी ने मेरी मदद की। फिर एरन कहता है, अच्छा ऐसा है, फिर यहाँ एक दिन के लिए पर्याप्त उत्सव है, अब अपने महल वापस जाओ। तो सिल्विया कहती है, ओके। और फिर मनी मन कहती है, स्थिति मेरी अपेक्षा से और अधिक बढ़ गई थी, लेकिन कम से कम चोर को पकड़ा गया और फादर को चैन आ गया। भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। इसके बाद हम एरन को देखते हैं जो कि कहता है, क्या उसने कबूल किया? फिर वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि कहता है, हाँ, हमने पाया कि वहाँ महल का खजाना था जिसकी वह तलाश कर रहा था। और फिर वहाँ मनी मन कहता है, मैजिस्ट्रेट इस बात पर बहुत ज्यादा क्रोधित है, बेहतर होगा कि मैं अपने शब्दों पर ध्यान दूं। फिर एरन कहता है, तो उसने प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान बनाया? तो वो आदमी बोलता है, सॉरी। फिर एरन कहता है, यदि वह महल के खजाने के पीछे है जैसा आप कह रहे हैं, तब वहाँ मौजूद हमारे पास सबसे बड़े खजाने चेरी को चाहता होगा। यहाँ सुन के वह आदमी थोड़ा हंसने लगता है। फिर कहता है, मैजिस्ट्रेट उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसका गोल खजाने से था। फिर एरन कहता है, क्या वह मेरी बेटी को लेना नहीं चाहेगा और उस छोटे से खजाने पर छापा मारेगा? तो वह आदमी बोलता है, बेशक प्रिंसेस साम्राज्य का चमकता हुआ सितारा है, हालांकि चोर सिर्फ खजाने के लिए महल में आया। फिर वहाँ पे डेविन कहता है, क्लियरली वहाँ खजाने को चोरी करने के लिए आया था, एक बार देख तो लो फादर। फिर एरन कहता है, अच्छा ऐसा है। तो डेविन एरन को एक बक्सा दिखाता है और कहता है, यहाँ उस व्यक्ति के पास से मिला जाल से बचाव के लिए उपकरण और एक जादुई गोला। ऐसा लगता है कि उन्हें जांच को जाने के लिए पार्टी का इस्तेमाल किया, लेकिन सिल्विया अचानक उसी टाइम पार्टी से निकल गई और उनका इस तरह टकराव हुआ। फिर एरन कहता है, यहाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो डेविन कहता है, आपका क्या मतलब है फादर? फिर एरन कहता है, पिछली बार यही जादूगर था एटोनियो, और ऐसा कैसे है कि ये सभी बदमाश मेरे कीमती चेरी के आसपास है? यहाँ सुन के एक्स और वो आदमी चौंक जाते हैं और डेविन इसमें सहमति देता है। तभी वहाँ पे कोई आता और कहता है, एक रिपोर्ट है मैजेस्टी। यहाँ सुन एक्स उसे डांटता और कहता है, आप मैजेस्टी के सामने अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। तो वह बोलता है कि मैं समझ जाता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ही आवश्यक है। वहाँ आदमी जिसने प्रिंसेस को धमकी दी उसे मरा हुआ पाया गया। यहाँ सुन के सभी थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर एक्स कहता है, मरा हुआ, लेकिन कालकोठी पर नजर रखी जा रही थी। तो वह आदमी बोलता है, हमने कालकोठी पर नजर रखी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसे जहर दिया गया। यहाँ सुन फिर डेविन कहता है, जहर? तो वह किसी और के आदेश पर कार्य कर रहा था, ठीक है फादर। फिर एरन कहता है, यहाँ निश्चित रूप से ऐसा ही दिखता है, कैदी की स्थिति पर अब अच्छे से रिपोर्ट करे। तो वह आदमी बोलता है, बेशक मैजेस्टी, और स्वाभाविक रूप से मैंने उसे रोक दिया था, इसलिए वो हिलने में असमर्थ था। तभी उसका शरीर अचानक से लड़खड़ाने लगा और वो मर गया। फिर एरन कहता है, जो भी उसे महल में आने दिया उसने अपनी सफाई अच्छे से की। हम जानते थे कि उसका लक्ष्य खजाने तक पहुंचना था, लेकिन हमें कोई अंदाजा नहीं था कि उसने क्या चुराने का प्लान बनाया था। उसके मास्टर तक पहुंचने के लिए किसी भी सुरक्षा का तलाश करे। तो एक्स कहता है, यस योर मैजेस्टी। फिर एरन जैन से कहता है, और चेरी भी ठीक है ना? तो जैन कहती है, हाँ, वह पूरी तरह से आराम कर रही है। तभी वहाँ पे कोई और भी कहता है, कुछ और भी है मैजेस्टी, यदि आप देखे तो। फिर एरन कहता है, बोलो। तो हम एडिट को देखते हैं जो कि कहता है, शायद यहाँ सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन प्रिंसेस के गार्ड के रूप में मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए। घुसपैठियों द्वारा मुझ पर जहर की गोली चलाने से ठीक पहले प्रिंसेस ने मुझे इस बारे में चेतावनी दी थी। लगभग मानो वह उसके मन को पढ़ सकती थी। यहाँ सुन एडिट के पीछे एक कैप्टन खड़े होते हैं जो कि मनी मन कहते हैं, वह क्या सोचता है कि वह क्या कह रहा है, मूर्ख कहीं का। हम पहले ही प्रिंसेस को खतरे में डालने के लिए काफी मुसीबत में हैं, और बहुत एक बच्चे वो हमलावर के दिमाग को कैसे पढ़ सकती है। और यहाँ अगर मैजेस्टी को और अधिक क्रोधित कर दिया तो? फिर कैप्टन सामने आते हैं और कहते हैं, मैं आपसे समझ चाहता हूँ मैजेस्टी, क्योंकि सर लॉयर को सुरक्षा को लेकर भारी टेंशन हो रही है। मैं यहाँ सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा दोबारा ना हो। यहाँ कहने के बाद वहाँ फिर से मनी मन कहता है, क्या वो गुस्से में है? हम फिर बर्बाद हो गए। फिर एरन कहता है, यहाँ हो सकता है, मेरी बेटी है। और फिर मनी मन कहता है, मैंने उसे लगभग कभी बच्चे की तरह रोते हुए नहीं देखा। यहाँ आश्चर्य की बात है कि वहाँ
ठीक उसी टाइम मेरे को उस स्थान पर लेके गई। स्पष्ट रूप से उसकी कल्पना ने अकेले ही चोर के भेस का एक पल में ही पर्दाफाश कर दिया। शायद यह सचमुच है। फिर डेविन कहता है फादर, तो एरन कहता है वो बिना किसी संदेह की काफी असाधारण लगती है। संकट के टाइम जादूगर विशेष रूप से संदेशशील होते हैं। शायद ऐसी स्थिति में उसके माना ने ऐसा कुछ किया होगा। फिर डेविन कहता है मैं जानता था वह कितनी मनमोहक है और उतनी ही प्रतिभाशाली भी। यहाँ सुनकर एडिटर कैप्टन निराश हो जाते हैं और फुसफुसाते हुए कहते हैं आपकी पीठ पर बोझ और भी भारी हो गया है। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।